संध्या है छाई चारों ओर उदासी गहरी और अब के महलों का सूना गलियारा है भूल भी केवल दो बूढ़े प्रहरी ইশারা করে को धरने वाले हैं। जोरदार ताली चाहिए बच्चा लोग के लिए। लिखिए आप लोगों से पिंटू मौर्य जी द्वारा निर्देशित नाटक अंधेरे चौपट राजा। बोलो वीडियो बन रहा है।
हाँ, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होवे। बच्चा को वर्धन है, तू पश्चिम की ओर जा। बच्चा नारायण है, जी गुरु जी। तू पूरब की ओर जा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिला ये ठाकुर जी का बाल भोग सीखो। गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता था। यहाँ के लोग बड़ा मालवान दिखाते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। देख बच्चा, लोग बाप को कुल है, लोग पिता सम्मान, लोग कभी ना जीजिए, यह मैं नरक निदान। राम वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। भिक्षा दो यह धर्म का काम, पति तो पावन सीताराम। राम सिया राम जय जय राम। राम भजो राम जय जय राम। म्यूजिक। कबाब ले कबाब, गर्मा-गर्म कबाब, मसालेदार कबाब, 84 मसाला, 72 आंच का कबाब ले कबाब, गर्मा-गर्म कबाब। जो खाएगा वो बार बार आएगा, जो खाएगा वो बार बार आएगा। कबाब ले कबाब, टके सेर कबाब, टके सेर कबाब, टके सेर कबाब। नारंगी ले नारंगी, ताजा ताजा नारंगी ले, मीठा मीठा नारंगी ले, रामबाग की नारंगी ले, आनंदबाग की नारंगी ले, गुडवल की नारंगी ले, सिलहट की नारंगी ले, रहने की नारंगी ले, हरवा की नारंगी ले, पकना की नारंगी ले, टके से नारंगी ले, टके से नारंगी ले, टके से नारंगी ले। रसगुल्ला ले, गरमा गरम कचौरी ले, टके से बुनिया
आलू ले सके से राज ले सके से मटर ले सके से आलू ले सके से गोभी ले सके से बथुआ ले सके से बथुआ ले चिकन अमल मेरा है भारी जिसे खाए शाम सलोना मेरा पाचक है पचरोना जिसे खाए शाम सलोना चूरन बना मसालेदार जिसमें है खट्टे की बहार मेरा चूरन जो कोई खाए मुझे छोड़कर कहीं न जाए जो हिंद चूरन इनका नाम बिलाए बिगड़ाए इनका नाम चूरन चला दाल की मंडी इसे खाए सब रंडी चूरन खाते नाटक वाले जिसके नकल बचाते लाते चूरन खाते साहेब लोग जिनके अकल अजरी लोग चूरन खावे पुलिस वाला जिसके सब खत्म कर जाते ले चूरन काटे टके से ले चूरन काटे टके से मछली ले मछली अरे भाई पीछे देख रहा करे ना जात ले जात टके से जात टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते जाति का वैसी वास्ता दे टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते झूठ को सच करे टके के वास्ते पुण्य के पाप को पुण्य माने टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन टके के वास्ते वेद भर कुल मर्यादा लुटा जान मोल मार टके से आटा नमक घी मसाला चावल लौट टके से सिया राम जय जय राम राम भजो राम राम सिया राम जय जय राम भजो राम जय जय राम सिया राम जय जय राम भजो राम जय जय राम भजो राम सिया राम आराम से खड़ा होकर देख क्यों भाई बनिए आटा कितने से बाबा जी टके से और चावल वो भी टके से और चीनी वो भी टके से और घी वो भी टके से हाँ महाराज क्यों झूठ बोलूंगा क्यों माई भाभी क्या बात बाबा जी सब टके से आलू टके से
क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? बाबा जी टके से। बुनिया जिलेबी कचौरी हलवा गाजा सब टके से। वाह वाह बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मच्छरी तो नहीं करता? सब टके से सचमुच? हाँ बाबा जी यहाँ पे सब चीज टके से मिलता है। इस नगरी का चाल ही लगी है। तो बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाती टके सिर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना देना है कि सिर्फ पूछना ही है? बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया है तो 3.5 से मिठाई दे दे। गुरु चले सब इतने में ही खाकर मस्त हो जाएंगे। लीजिए बाबा। टके से नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग की तरफ से। वो अभी पूजा राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय बज रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम भजो राम जय जय राम। बच्चा को वजनदार क्या शिक्षा लाया है? काटती तो भारी मालूम पड़ती है। जी गुरुजी मान लाया हूँ। 3.5 से मिठाई है। देखो बच्चा मिठाई कहाँ से लाया है? इस परमात्मा ने भेज दी है। गुरुजी भीख में सामने से मिले थे, उसी से इतनी मिठाई खरीद ली है। बस
राजा कौन है? जहाँ टक्के से ढाजी और टक्के से ही ढाजा है। गुरुजी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, जहाँ टक्के से ढाजी और टक्के से ही खाजा हो। सिर्फ सब एक हो, जहाँ कपूर कपार। ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए वास। तो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो 20 का अंती, यहाँ एक छत नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं, जहाँ 2 पैसे पास रखने से मुझे पेट भरते हैं। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह 3 बार मांगो तो भी पेट नहीं भरता। 3 बार उपवास रहना पड़ता है, मैं तो नहीं रहूंगा। देख बच्चा, बाद में पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यकीनन से मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो बाद में पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमको याद कर लेना। गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यकीन रहिए। तो आप लोगों ने देखा कि गुरु और चेला में क्या हो रहा था। एक भिक्षा मांगा और लड्डू खरीदा, और टके शहर में खरीदा, टके शहर में खरीद करके लाया, और गुरु जी को पसंद नहीं आया। जहाँ एक ही भाव में सब कुछ मिले, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलते हैं सीधा नाटक की तरफ। पान खाइए महाराज। क्या क्या कहा? सुपना खाई है। बच्चा पापी, नाहक सबको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। महाराज, इसका क्या दोष? ना कमोली खाना सकेगा, ना या। अच्छा, कमोली को 200 कोड़े लगाओ। इसका क्या दोष? आप पान खाइए, शुगर थोड़ी ना डरे। आप तो सुलेखा के नाम से डरिए। सुलेखा को सजा दीजिए। फिर वही नाम, मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी। हम रानी से जाके कह देंगे कि मंत्री बीर बीर तुमको सौतन बुलाना चाहता है। नौकर, नौकर, शराब दो। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। और दे। लीजिए महाराज। दुहायो महाराज, दुहायो। कौन चिल्लाता है?
में आए हूँ। अच्छा, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। दीवार नहीं लाई जा सकती है। अच्छा, उसका भाई बहन बेटा जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट और चूने की बनी होती है, इसका कोई भाई बहन नहीं होता है। अच्छा, तो कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया हाजिर है। महाराज, कोनो गलती हो गया क्या महाराज? क्यों बे बनिए, इसकी लड़की इसकी बरगी क्यों डॉक्टर मर गई? बकरी। हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं तो अभी फांसी देता। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर हाजिर हो। क्यों बे कारीगर, तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि बकरी मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। चूने वाले ने ऐसा गोदा कि चूने की दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, निकालो, उस चुन्नी लाल को बुलाओ। चुनीलाल हाजिर हो। क्यों देखा तुम्हारी चूने वाले, इसकी कुबरी किस तरह मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भिस्ती ने चूने में पानी इतना डाला कि चूना ही कमजोर हो गया। अच्छा, भिस्ती को पकड़ लाओ, इस चुन्नी लाल को निकालो। फिस्ती हाजिर है। क्यों ना भिस्ती, गंगा गंगा के किसने इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? गुलाम का कोई कसूर नहीं महाराज। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया और दीवार गिर गई। अच्छा, उस कसाई को बुलाओ, भिस्ती निकालो। कसाई हाजिर हो। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? महाराज, गरेड़िए ने तकिए पर मेरे हाथ ऐसी भेड़ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, इस कसाई को निकालो, गरेड़ियों को पकड़ लाओ। गलेरिया हाजिर हो। क्यों बे गरेड़िए, तुमने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि उसकी बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसे देखने में मैंने छोटी सा बड़ी भेड़ों का क्या नहीं किया। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, इस गरेड़िए को निकालो। कोतवाल को अभी सर पर मुंह पकड़ ला।
बताओ। महाराज कोतवाल तो मैं ही हूँ। क्यों बे कोतवाल, तुमने ऐसी धूप से सवारी क्यों निकाली कि करेंगे ने घबरा कर बड़ी भीड़ में थी? महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ राजा सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? हाँ हाँ, क्या नहीं, तुमने ऐसी धूप से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबे? महाराज महाराज कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त होता है। जोरदार तालियां भैया, इतना प्यारा सा नाटक दिखाने के लिए एक बार जोरदार तालियां। दया है, आज गाड़ी को खुशी करता हूँ। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। अरे भाइयों, मैंने तुम्हारा मुझको पकड़ते हो। बाबा जी आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। मैंने किसकी जगह लूटी कि मुझको फांसी दी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? बाबा जी आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते यहाँ फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? क्या मेरा हाथ आ गया है? अरे ये फकीरों से नहीं करनी चाहिए। अब सूली चढ़ लीजिएगा ना, तब पता चलेगा हंसी है या सच। सीधी राह से चलते हो या खचिता ले चले? अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको इससे क्या मतलब? तब भी आजकल क्यों फकीर आदमी को नाहक में फांसी देते हो? कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को इनको ले गए तो फांसी का फंदा हमारा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब जुमले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़ कर फांसी दे दो, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जा रहे हैं। अब कोतवाल के बदले तुमको फांसी होगी। तो क्या इस नगर भर में मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो बातें हैं बाबा जी। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो न जाने वह क्या बहाना बनावे कि हम ही फंस जाए। और वैसे भी इस राज्य में साधु महात्माओं की ही तो दुर्दशा है, इसीलिए तुमको ही ले जाएंगे। तू आज परमेश्वर की, अरे मैं नाक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरु जी महाराज, कहाँ तक ऐसे नगर में ना रहना
चलो अरे गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे राम नहीं नहीं, चलो चलो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचार मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अबे चुप रह। राजा का हुक्म भला टल सकता है क्या? यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफिजूल क्यों शोर मचाता है? चुप रह। मैंने गुरुजी महाराज का कहा ना माना, उसी का यह फल है। अरे गुरुजी महाराज ने कहा था ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम है अंधेर नगर और राजा का नाम चौपट है, तब यहाँ बचने की तो ना है। अरे अब ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी बचाओ। चकना भैया धीरे धीरे गाड़ी हाथों भैया धीरे धीरे गाड़ी हाथों गाड़ी वाले जरा हौले हौले गाड़ी हाथों राम गाड़ी वाले चार जना मिलो मत बानी कांड की घोड़ी ले जाके धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले चला गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले हिलक हिलक बिछड़ गई करे कबीर सुनो भाई साधु जोड़ी के भैया धीरे धीरे गाड़ी भागो मेरे राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी भागो मेरे राम गाड़ी वाले। अरे बच्चा को बता तेरी क्या पता है? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी लग गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में न रहना चाहिए, तो तुझे मेरा कहना नहीं सुना? अरे गुरुजी मैंने आपका कहा ना माना, उसी का यह
नहीं महाराज, हम लोग जाते हैं, आप केसर को तेज दीजिए। नहीं बच्चा, मुझको फांसी चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े हैं, हमको जाने दे। गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आपको विधवा, आप गलती भी करके देख, क्या मतलब? मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई, यह क्या मामला है, कुछ समझ ही नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैसा घबरा है। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं, कुछ समझ नहीं पड़ता, बात क्या है? बाबा जी बोलो, काहे को हम फांसी चढ़ते हैं? हे राजा, इस समय ऐसी मुहूर्त आई है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे, हमारे सेवक को दीवार गिरी ना। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। हम फांसी चढ़ेंगे। हम फांसी चढ़ेंगे। हम फांसी चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। राजा के रहते हुए दूसरा कौन वैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो, हमको वैकुंठ जाना है। मंत्री, ले चलो हमको। जल्लाद हाजिर हो। जोरदार ताली बजाइए बच्चे लोग के लिए, जो आप लोग के लिए नाटक किया अंधेर नगरी चौपट रहा था। सभी बच्चे लोग आ जाइए जो भी मंच में थे, नाटक कर रहे थे अभी। तो कैसा लगा नाटक आप लोगों को? इतना कम संसाधन में रहते हुए बच्चा लोगों ने इतना मेहनत से नाटक किया, जहाँ कभी काम नहीं करता तो कभी ये काम नहीं करता, 4 बार बुलाने से तो एक बार माइक आता है। लेकिन फिर भी बच्चा लोगों को देखिए हौसला जो है, इस बच्चा लोग के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बिना संसाधन में इतना बढ़िया प्रस्तुति कहीं नहीं देखे थे। जहाँ बहुत सारा संसाधन रहता है, वहाँ तरह तरह का उपयोग करके बहुत कुछ इसमें दिखाया जाता है इस नाटक में। लेकिन बिना संसाधन का यह नाटक हुआ, बहुत अच्छा रहा। इसके नाटक के निर्देशक को मंच में हम बुलाना चाहते हैं। अपने 2 शब्द रखे, जो नाटक करने समय में किस तरह के परेशानी आई, मुसीबतें आए। भाई साहब, मुसीबत तो बहुत आई, कहा कुछ और क्या था, नहीं कुछ होने के बावजूद भी हमारे बच्चे ने इस तरह तरीके की प्रस्तुति दी। ठीक है, अब देखिए इतने सारे अच्छे तरीके से इन लोगों ने तैयारी किया। आज अगर साधन वक्ता हो तो नाटक इस तरीके को देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए तो आपको बहुत आनंद आता। यहाँ पे कुछ था नहीं व्यवस्था, इसकी वजह से आज आपको नाटक देखने में थोड़ी सी कमजोरी लगी होगी, लेकिन फिर भी नाटक कमजोर नहीं हुआ। आप देखिए बच्चे पहली बार में इतनी अच्छी नाटक परफॉर्मेंस किए। आप लोग इनको उत्साह बढ़ाने के लिए ताली वगैरह बजाएंगे और इनको उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट करेंगे, ये लोग आगे बढ़ सके। आप सब भी कलाकार हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे।
अब इसमें हम विशेष ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम रखना है। अब इसके बाद हमें बच्चों को थोड़ा सा सर्टिफिकेट प्रदान करना है। इन्होंने नाटक किया तो इसका यहाँ से प्रशस्ति पत्र देना है, और इसके अलावा एक जो फॉर्मेलिटी होता है वो अदा करना है। हमारे पूजा समिति के सदस्य लोग उपस्थित हैं, तो थोड़ा कृपया स्टेज पे आएंगे और इन लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। नाटक जो होता है ना, जज्बात से होता है, जोश से होता है, ठीक है। बच्चा लोगों जो जब हम यहाँ आए देखे सामने कि बच्चा कोई इधर है कोई उधर है, कुछ इस तरह से माहौल जो बना हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि नाटक होगा। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला, सबकी परिस्थिति बदला, और बच्चा लोग जो इस हिसाब से तैयारी किया है हमको बहुत अच्छा लगा। नाटक हम बहुत बड़े बड़े हॉल में किए हैं, देखे हैं, डायरेक्शन किए हैं, एक्टिंग किए हैं, लेकिन कम संसाधन में, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे नाटक करना बहुत बड़ा काम होता है। कभी जाइएगा बड़े शहर में तो आप नाटक देखिएगा ना, तो आप तरह तरह के लाइट रहेगा, दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग, आपको रात में दिन भी दिखाएगा। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जा रहा है, पानी समुद्र तक दिखा देगा, आपको जो कहिएगा वो दिखा देगा। लेकिन यह संसाधन नहीं रहते हुए भी इतना अच्छा बच्चा लोग काम किया है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। जो भी कमेटी के मेंबर है प्लीज मंच पे आ जाइए भैया, आप लोग जो उपस्थित है आ जाए। बुलाइए उन लोगों को। जो भी कमेटी के मेंबर है प्लीज आग्रह पूर्वक कहना है कि आप आइए, बच्चों को सम्मानित कीजिए ताकि बच्चा का हौसला बना रहे, बच्चा आगे काम करे। इस तरह का और भी नाटक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाबू हटो इधर। हाँ, काजल। उसके बगल में खड़ा हो जाओ। हाँ।